वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने लास्ट क्लास में थर्ड चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म कर दिया था, जो सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट इन प्लेग्राउंड, सेफ्टी एट रोड, ये सब मैंने पढ़ा दिया था, है ना। तो सबने आई होप अच्छे से पढ़ लिया है। आगे हम उसके आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है फर्स्ट एड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26 कर लिया सबने। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एड। तो मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। तो फर्स्ट एड इज अ मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और अ सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड्स अराइव। यानी फर्स्ट एड वो चीज होती है, जैसे किसी पर्सन को कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गया, तो हम डॉक्टर के पास उसी समय तो ले नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, हम उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? उनको अच्छे से धुलते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद उस पर दवाई लगाते हैं, फिर पट्टी लगाते हैं ना। तो ये होती है फर्स्ट एड, ठीक है। इमीडिएटली फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट एड देते हैं, इससे क्या होता है, पर्सन की लाइफ भी सेव हो जाती है और इंजरी भी थोड़ी खत्म हो जाती है। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड। तो हमको हमेशा सीखना चाहिए कि पहले हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई किसी को इंजरी हो जाती है, तो उनको पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उसी समय डॉक्टर्स तो आ नहीं सकते ना हमारे पास। वाइल गिविंग फर्स्ट एड वी काम, फर्स्ट एड देना चाहिए उनको और एकदम रिलैक्स फील करवाना चाहिए। एंड मेक द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल, और उनको एकदम कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहिए। अच्छे से कमरे में उनको लिटा देना चाहिए, अच्छे से फैन चलाना चाहिए, उनके ऊपर उनको पानी पिलाना चाहिए, ऐसा ये सब करना चाहिए। मेक हिम लाई डाउन, यानी उनको लिटा देना चाहिए। डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट, और उनको पैनिक ना हो, ताकि उनको कोई पेन ना हो, पैनिक ना हो, घबराए ना हो, ठीक है। कॉमन इमरजेंसीज दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट, फेंट, इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट एंड बर्न्स। ये कॉमन इंजरीज होती है जिसमें हम लोग क्या देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। पहले है फॉर माइनर कट्स, छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं ना, उसमें कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया जाए। इफ someone gets a minor cut, कहीं मान लीजिए किसी को बहुत एक छोटी सी चोट लग गई, फर्स्ट वॉश द कट विद वाटर। उसको क्या करना चाहिए, जो कट जिधर पे कटा है उसको वाटर से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। वरीड इफ देयर इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, अगर कट से ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग यानी खून नहीं रुक रहा है, तो ट्राई टू स्टॉप इट बाय लेइंग अ बैंडेज ऑन द कट। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद उसके ऊपर बैंडेज लगा देना चाहिए, ठीक है। Dirt and flies should not be allowed to sit on the wounds and as they may causes infection. अगर जो फ्लाइज होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर हम उसको बैंडेज कर देंगे और उसको अच्छे से ढक देंगे तो उसके ऊपर नहीं बैठ पाएंगे, है ना, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। सेंड फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए, ठीक। समझ आया ना कैसे करना चाहिए, ओके। इफ अ पर्सन फेंट, मान लीजिए कोई पर्सन फेंट यानी बेहोश हो गया, तो क्या करना चाहिए। इफ अ पर्सन फेंट मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड एट द लेवल ऑफ लोअर देन द बॉडी, यानी उसको क्या करना चाहिए, एक रूम में अच्छी बेड पे सुला देना चाहिए, लेकिन उसका जो सिर है एक तकिए के ऊपर रख देना, तकिया नीचे उसके ऊपर सिर रख देना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी से उनका सिर का लेवल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर, इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ब्रेन तक जल्दी पहुंचता है, ठीक है। लूज हिज क्लॉथ्स एंड स्प्रिंकलिंग वाटर, कोल्ड वाटर ऑन हिज फॉरहेड,
उनके जो कपड़े हैं टाइट पहने होंगे उनको उनकी बटन्स जैसे 1-2 बटन ऊपर के खोल देना चाहिए। टाई है, जो छोटे बच्चे होते स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके टाई खोल देना चाहिए, है ना। और उनके क्लॉथ्स को क्या कर देना चाहिए, लूज कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ठंडा पानी का छिड़काव करना चाहिए उसके फॉरहेड पे, ठीक है। लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली, उसके बाद उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है इफ बीटन बाय एन इंसेक्ट। मान लीजिए आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया तो कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड करें। इंसेक्ट बाइट और स्ट्रिंग्स आर पेनफुल। जो इंसेक्ट काटता है तो उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, उससे बहुत ही दर्द होता है। इफ बीटन बाय एन इंसेक्ट लाइक अ बी और वैस्प, मान लीजिए जो मधुमक्खियां होती हैं वो काट ली या फिर वैस्प ने काट, बी किसी ने काट लिया। अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, उसके ऊपर पेस्ट बनाना चाहिए बेकिंग सोडा का, उसके ऊपर क्या लगा देना चाहिए। एंड कोल्ड, या फिर कोल्ड क्रीम, या फिर जो कोल्ड क्रीम होती है जो सर्दियों में लगाई जाती है वो लगा देना चाहिए ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू गिव इन रिलीफ। तो क्या होती है, बहुत जलन होती है, उससे कोल्ड क्रीम से क्या तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। फिर पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और कुछ आइस के टुकड़े भी उससे लगा देना चाहिए ताकि बहुत जलन होती है ना तो उससे क्या होता है, बहुत रिलीफ मिलता है ना। नेक्स्ट है फॉर बर्न्स, यानी इफ अ बर्न इज माइनर, मान लीजिए छोटी मोटी चोट लग गई, बर्न या जल गया कहीं, वॉश द बर्न एरिया, जो बर्न एरिया है उसको वॉश करना है किससे, एरिया विद द कोल्ड रनिंग वाटर, यानी ठंडे पानी से उसको धोना है अच्छे से, एकदम नल के नीचे उसको रख के अच्छे से ठंडे पानी से धोना है। पुट इन आइस पैक्स ऑन द बर्न एरिया, उसके बाद जो आइस पैक्स होते हैं आइस क्यूब्स, उसको जो जला हुआ पार्ट है उसके ऊपर रखना है, क्योंकि जब जलता है तो बहुत जलन होता है ना, बहुत एकदम जलन होता है। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है ऑन द अफेक्टेड एरिया। इट इज़ अ गुड टू बी प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी। उसके बाद एंड नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड, है ना, इसीलिए हमको इमरजेंसीज में फर्स्ट एड कैसे देना है वो पता होना चाहिए। हाउएवर इट इज़ अ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट, और हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और एक्सीडेंट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कम से कम एक्सीडेंट होगा इससे। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो अगर हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन हो है जो हमारा क्योर से बेटर है, ठीक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है टू अवॉइड ट्रिपिंग ओवर स्कैटर्ड टॉयज, तो उसमें फर्स्ट दे रखा है डू नॉट लीव योर टॉयज लेइंग ऑन द फ्लोर। उसके बाद बी में दे रखा है लीव योर टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर, लीव योर टॉयज इनसाइड द किचन। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या आंसर क्या आ जाएगा, डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वन मस्ट नॉट वियर दिस क्लॉथ इन द किचन, कौन सा क्लॉथ हमको किचन में नहीं पहनना चाहिए। पहले में दे रखा है कॉटन, दूसरे में दे रखा है सिंथेटिक, सी में दे रखा है वुलन, तो आंसर आ जाएगा सिंथेटिक। तो सिंथेटिक आंसर पे टिक लगाइए आप लोग। उसके बाद थर्ड दे रखा है स्टे अवे फ्रॉम, पहले दे रखा है टेबल फैंस राइड्स, दूसरे में दे रखा है राइड्स, तीसरे में दे रखा है टॉयज, तो आंसर आ जाएगा ए टेबल फैंस, ठीक है। फोर्थ में दे रखा है अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट इफ, फर्स्ट में दे रखा है बिटन बाय एन इंसेक्ट, सेकेंड में दे रखा है अ बोन इज ब्रोकन एंड सी में दे रखा है समवन गेट अ कट्स, तो आंसर आ जाएगा ए बिटन बाय एन इंसेक्ट, ठीक। फिफ्थ में दे रखा है टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई यूज अ, पहला है रोप, दूसरा है लेडर, तीसरा है स्टिक, तो हमको क्या यूज करना चाहिए, लेडर, ठीक है। तो आंसर मैं इधर लिख दे रही हूँ आपको, आप देख लीजिए। तो इधर देखिए ए है एक्सरसाइज, ए का फर्स्ट जो है उसमें ए आएगा, ए पे ऐसे टिक करना है डू नॉट लीव योर टॉयज लेइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है।
ए आएगा। सेकंड का आएगा वन मस्ट नॉट वियर दिस क्लॉथ इन द किचन, तो इसमें बी आएगा। बी पे ऐसे टिक करना है, क्या है बी सिंथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में देखिए स्टे अवे फ्रॉम टेबल फैंस राइट्स या टॉयज, तो क्या आएगा टेबल फैन, तो थर्ड का ए आएगा, तो ए पे ऐसे टिक करना है, ठीक। फोर्थ में है अप्लाई ए पेस्ट ऑन बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट इफ ए, इसमें भी ए आएगा बिटन बाय एन इंसेक्ट, तो फोर्थ का ए आएगा, तो ए पे ऐसे टिक करना है। उसके बाद फिफ्थ का इधर देखिए, फिफ्थ का है टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई यूज अ लैडर, तो इसका आएगा बी, तो बी पे ऐसे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैच द कॉलम है टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना, हमको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे मैचिंग है, पहला है फ्लोर, तो फ्लोर का क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए मस्ट बी केप्ट ड्राई टू प्रिवेंट स्लिपरिंग ऑन देम, तो बी देखिए मैचिंग है, तो फर्स्ट का मैं देखिए फर्स्ट का आंसर मैं इधर लिख दे रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर्स है, फ्लोर्स का क्या आएगा, इसमें बी जो दे रखा है बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको फर्स्ट को किससे मैच करना है, बी से मैच करना है, ठीक है। सेकेंड है देखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी हैंडल केयरफुली, तो इसका क्या आएगा सी आएगा, ठीक, क्या आएगा सी आएगा। इसके बाद देखिए यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर, तो इसका क्या आएगा थर्ड का डी आएगा, क्या आएगा डी आएगा, ठीक। नेक्स्ट है एन एंटीसेप्टिक लोशन, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। एन एंटीसेप्टिक लोशन, तो क्या आ जाएगा एंटीसेप्टिक लोशन मस्ट बी यूज टू क्लीन कट्स, ठीक है, मस्ट बी यूज टू क्लीन कट्स, ठीक है। तो फोर्थ का आ जाएगा ई एंड फिफ्थ का आ जाएगा ए, ठीक। तो आपको ऐसे ही मैचिंग करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया, और मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगी और हार्ड वर्ड्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बचा है, तो मैं इसका एक पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगी, उस पीडीएफ से देख के आपको जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स, वैसे ही आपको इस चैप्टर में भी करना है, ओके, ठीक है, समझ आई ना बात, ठीक है। थैंक यू।